गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम फिर आप लोगों को न्यू एक्सरसाइज विभाजन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 लेसन का हम आज एग्जाम्पल पहले बताएंगे। तो एग्जाम्पल में पहले हम आपको बता रहे पुनीता को जो है ना लिंक नहीं जा रहा है, 2 दिन से वो जुड़ना चाहती है पर चलिए बच्चों, विभाजन फार्मूला। विभाजन फार्मूला में हम लोगों को देखिए, विभाजन फार्मूला का मतलब हुआ बाइसेक्ट करने वाला, बांटने वाला, विभाजित करने वाला। जैसे कोई लाइन है, यहाँ एक हम लाइन लेते हैं, एक लाइन देख रहे हैं। इस लाइन को अलग अलग भागों में बांट रहेंगे कैसे। सपोज दैट आपको बोला जाए कि आपको ऐसे बोला जाए यह ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसको सी कोई बिंदु दो भागों में बांट रही है और इसको बांट रही है अनुपात में, इसको M1 के अनुपात में, इसको M2 के अनुपात में। ठीक, इसका कोई कुछ कोऑर्डिनेट है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये पढ़ रहे हैं। ये x1 y1 है, यहाँ पर x2 y2 है, यहाँ x, y है। आज हम फार्मूला को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, केवल आपको इसका फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला को इसलिए प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि उतना लंबा प्रोसेस में हम अभी जाना नहीं चाहते हैं। आपको फार्मूला एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। हाँ, इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे बाद में। तब हम यहाँ बोले बच्चों कि ए और बी ये तीन बिंदु दिए गए हैं। इस तीन बिंदु में आपको यहाँ पर इसको विभाजित करने वाली ए बी रेखा को दो भागों में बांटने वाली बिंदु सी है। ए बी रेखा को बांटने वाली बिंदु सी है और ये इसको M1 और M2 के अनुपात में बांट रही है। अनुपात, अनुपात का मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुछ लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की कुछ लंबाई, अलग अलग लंबाई है। उस अलग अलग लंबाई के आधार से इसको बांट रही है। तो इसका विभाजन सूत्र क्या होगा, बांटने का फार्मूला क्या होगा, इस आधार से x का मान और y का मान निकालना है आपको। तो विभाजन सूत्र किसी बच्चों को याद है? x बराबर क्या होता है विभाजन सूत्र में? x बराबर देख लीजिए, mx प्लस mx बटा m प्लस m। एक सूत्र याद रख लीजिए। विभाजन सूत्र जब आपको बोलेंगे तो ये याद रख लीजिएगा, mx प्लस mx बटा m प्लस m। और इसमें लगा दीजिए 12 21। सही बोले बाबू? m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा m1 प्लस m2। ये हुआ। फिर कौन बोल रहे हैं? मैंने एक्स्ट्रा बात कोई नहीं, क्लास से रिलेटेड ही बात होनी चाहिए। तो x का फार्मूला हुआ बाबू आपको कितना? m1 x2। अच्छा, एक कंफ्यूजन है। ओके, थैंक। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसी में अगर हमको 2 नंबर का सूत्र लेना है तो फिर my लगाएंगे। याद रखिएगा, आपको याद रखना है सूत्र my प्लस my बटा m प्लस m। अब की बार फिर 12 21 लगाना है। ये याद करने के लिए हम एक सुंदर सा तरीका दिए हैं, x और y का सूत्र आपको याद रखने के लिए। ये तो हो गया आपको किसी भी अनुपात में अगर संख्याएं रहेगी, किसी भी अनुपात में अगर लाइन को कहेगा विभाजित करने तो उसका फार्मूला दिए। अगर आपको कह दे कि ये लाइन है ए बी और इसको बीचों बीच दो भाग में बांटना है, बीचों बीच दो भाग में बांटना, बीच से दो भाग में, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ये बराबर है, इसको दो भाग, दो बराबर भागों में बांटना है। तब x का मान होता है m1 प्लस m2 बटा 2।
हाँ, अगर हमको कह दिया जाए मध्य बिंदु का क्या होगा सूत्र, मध्य बिंदु, अगर ए बी को हम बीच ओ से काट रहे हैं तब एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान होगा x1 प्लस x2/2, कमा वाई का क्या मान होगा बच्चों, तो y1 प्लस y2/2, ये होगा x1 x का मान, ये होगा y का मान। केवल आपको विभाजन सूत्र में इतना सूत्र याद रखना है, x का सूत्र, y का सूत्र, फिर x का सूत्र अगर मध्य बिंदु में विभाजित करना है, मध्य बिंदु में माना ए बी रेखा के बीचों बीच अगर रेखा को काटना है तब ये सूत्र लगाएंगे। अगर हम किसी अन्य अनुपात में m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं तब ये सूत्र लगाएंगे। दो सूत्र लगाएंगे अलग अलग तरीका से, ये दोनों फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल फार्मूला विभाजन सूत्र के आधार से आपको बताया है, चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। लीजिए 6 का एक क्वेश्चन। सिक्स में क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिकता 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ए और बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट 4, -3 है और बी का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं 8, 5। इसको कोई बिंदु सी 3, 1 के अनुपात में विभाजित करता है, 3, 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ करके आपको बताया है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 4, -3 को तो 4, -3 को, और 8, 5 को तो 8, 5 को। किस अनुपात में विभाजित करती है, तो 3:1 में, 3:1 में। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ध्यान से चलिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। इसका सॉल्यूशन लीजिए। सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या बच्चों, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसके प्रथम मानों को हम x1 मानेंगे और इस मानों को y1 मानेंगे, x1 y1, प्रथम मानों को y1 मानेंगे, इसके प्रथम मानों को सॉरी x2 मानेंगे, इसके प्रथम मान लास्ट वाले मानों को y2 मानेंगे, x2 y2 x1 y1। अब चलिए सॉल्यूशन में हम सबका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें लिखना क्या है, x का मान निकालना है। x बराबर अभी तुरंत फार्मूला आप जाने थे, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। इस फार्मूला से आप x का मान निकालिए। m1 का वैल्यू है 3 इंटू x2 का वैल्यू है 8 प्लस m2 का वैल्यू है 1। ये हुआ m1 का वैल्यू, ये हुआ m2 का वैल्यू। x1 का वैल्यू कितना है, तो 4 है, होल बट्टा m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू 3, m2 का वैल्यू 1, 3 प्लस 1। तो m1 का वैल्यू है कितना बच्चों, तो 3 है, तो m1 के जगह पर आप 3 रखिए। हम m1 के जगह पर 3 रख दिए, m2 के जगह पर 1, x2 के जगह x1 के जगह पर 4, x2 के जगह पर 8, x2 का मान देखिए, y2 का मान देखिए, x1 का मान देखिए, y1 का मान देखिए, सभी मानों को हम डायरेक्टली यहाँ पर रखते गए। 8×24 अब प्लस 4×1 अब बटा 4, 3×1 4, अब जोड़ करके कैलकुलेशन किए 24×4 28/4, कैलकुलेशन किए 4×7 28, 7 आया आपका आंसर। ये x का वैल्यू हो गया 7।
एवं y बराबर भी निकालना है। y का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 होल बटा m1 प्लस m2। तो दिस मीन्स m1 का वैल्यू आपको कितना है दिया हुआ, उन सभी मानों को यहाँ पर पुट कीजिए। m1 3, m2 1, m1 3, m2 1, m1 3, m1 के जगह पर हम 3 रखते हैं, m1 के जगह पर 3, m2 के जगह पर 1 रख दिए। और y2 और y1 का वैल्यू यहाँ पर रखिए, होल बटा m1 प्लस m2। और y2 और y1 का वैल्यू कितना है बच्चों, y2 का वैल्यू देख लीजिए, y2 का वैल्यू है आपका 5 और y1 का वैल्यू -3। y2 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू -3, हाँ -3। हम प्रत्येक मानों को यहाँ पर पुट कर दिए, तब 5 दिया 15 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 एकक 3 होता है, होल बटा 3 एक 4 होता है, 15 में से 3 गया 12 हुआ, बटा 4 तो 4 दिया 12। ये हुआ y का मान। अतः विभाजन बिंदु के अभीष्ट निर्देशांक, विभाजन बिंदु का जो ये निर्देशांक हुआ कितना हुआ, x, y। तो x, y में x का वैल्यू कितना हुआ 7 और y का वैल्यू कितना हुआ बच्चों 3। तो हम लिखेंगे इसका निर्देशांक 7,3, 7,3। यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लिए आप, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। प्रॉब्लम नहीं होगा, धीरे धीरे देखते चलिए। चलिए 7 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट है -6,10, बिंदु बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3,-8 और इसको विभाजित कर रही है बिंदु -4,6 के अनुपात में। -4 ये बिंदु ओ इसको मान लेते हैं, -4,6 के अनुपात में ये विभाजित कर रही है। ए बिंदु है, बी बिंदु है, इसको एक अन्य बिंदु ओ इस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो किस अनुपात में कर रही है ये आपको निकालना है। m1 और m2 का वैल्यू निकालना है, ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आपको x का मान पता है, y का मान पता है, x1 का मान पता है, y1 का मान पता है, x2 का, y2 का, सबका मान पता है। x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, ये x y पता है। केवल पता नहीं है तो क्या नहीं है पता, m1 और m2। तो m1 और m2 का मान कैसे निकालेंगे, आप दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, m1 बटा m2 इक्वल टू, देख लीजिए फार्मूला हम अभी बताते हैं, वेट कर लीजिए 1 मिनट। फार्मूला क्या होगा, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x, m1 बटा m2 का यही फार्मूला था, बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y। सेम फार्मूला था या चेंज था बाबू, फार्मूला सेम सही है। x माइनस x1 बटा x2 माइनस x इक्वल टू y माइनस y1 बटा y2 माइनस y। तो चलिए बच्चों हम m1 का वैल्यू निकालना है हमें। तो m1 का वैल्यू तो अभी आपको पता नहीं है, m1 का वैल्यू क्या लिखिएगा, हम अभी m1 का वैल्यू नहीं है पता तो डायरेक्ट m1 ही लिखते हैं, बटा m2 इक्वल टू x माइनस x1। x का वैल्यू है -4,
माइनस x1 का वैल्यू कितना है -6, तो ये सूत्र का माइनस, और उसके बाद फिर -6 होल बटा x2 का वैल्यू है कितना 3 माइनस x का वैल्यू कितना है -4 इक्वल टू y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 6 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है 10 होल बटा y2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है -8 माइनस y का वैल्यू कितना है 6। ये सारा वैल्यू हम यहाँ पर पुट किए हैं। अब ये जो पुट किए हैं इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी, एक ठो भी वैल्यू लिखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगा। m1 बटा m2 बराबर लिख देंगे हम -4 और माइनस माइनस +6 होल बटा 3 और माइनस माइनस +4 बराबर। अगर इस आधार से भी चलेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, या इसी आधार से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम आगे लिखते हैं। दिस मीन्स m1 बटा m2 इक्वल टू 6 में से 4 गया कितना बचा 2 और 4 3 7, m1 का मान 2 m2 का मान 7 निकल गया। अतः m1 इक्वल टू 2 m2 बराबर 7। ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। सूत्र को हम इतना हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, डायरेक्ट सूत्र से कैसे आंसर प्राप्त होता है ये देखेंगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला याद रखें और इसको पुट करते गए x1 का मान, x2 x का मान, और या तो इस मानों से या इस मानों से, दोनों में से किसी मानों से आप ये निकाल सकते हैं m1 और m2 का मान। चलिए जैसे हम एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 7वां नहीं 8वां, तब आपको पता चलते जाएगा धीरे धीरे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 7वां एग्जाम्पल देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन साहब का, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब देखिए ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -2, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -7, 4, इसको 3 बराबर भाग में बांटा जा रहा है। 1 2 3, देख लीजिए ध्यान से बच्चों, 3 बराबर भाग में इसको बांट रहे हैं। इसका नाम दीजिए P, इसका नाम दीजिए Q, और 3 बराबर भाग है तो बराबर को हम क्या लिखेंगे, इसका अनुपात समान है तो इसका अनुपात यहाँ से यहाँ तक जितना बड़ा अनुपात है उतना बड़ा इसका भी अनुपात है, उतना बड़ा इसका भी अनुपात है। याद रखिएगा जब बराबर अनुपात टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप सबको सेम चीज मान लीजिएगा। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक ए मान लिए, और सभी ए जब कैंसल होगा तो क्या बनेगा, ए से ए कटेगा तो 1, ए से ए कटेगा तो 1, ए से ए कटेगा तो 1, तो सबका अनुपात बराबर है तो हम लिख देंगे 1:1:1। तीनों का अनुपात अगर बराबर है तो तीनों कट जाएगा, ए बराबर ए। अगर तीनों कट गया तो क्या बचेगा, एक एक ना, सेम चीज है, सेम से काट दिए तो क्या बचेगा, 1 आएगा। तो वही चीज हम लिखे हैं 1:1:1। ये अब आपको ये निकालना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या है, Q का कोऑर्डिनेट क्या है। इस बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो P का कोऑर्डिनेट देखिए कैसे निकालेंगे। तो P का कोऑर्डिनेट आपको ऐसे निकालना है। इस P के लिए m2 का मान हो जाएगा ये, m1 का मान होगा ये, m1 हो गया 1। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए xy बराबर, xy के लिए m1 कितना हुआ, m1 हुआ बाबू 1, m1 इक्वल टू 1। m2 कितना हुआ, तो m2 हो गया ये 1 1 2, m2 हो जाएगा 1 1 2। और चलिए x1 y1 x2 y2 आपको सारी चीजें पता है। x1 ये हुआ, y1 ये हुआ, x2 यहाँ है, y2 यहाँ है। तो चलिए हम निकालते हैं P का कोऑर्डिनेट। x बराबर m1 इंटू x2 यहाँ है -7, प्लस m2 x1, m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 2 होल बटा m1 प्लस m2, m1 1 है, m2 2 है।
कैलकुलेशन करिए, 7 एकाक 7 माइनस में, 2 दूना 4 प्लस में, तो 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, बड़ा के पीछे माइनस, बट 2 1 3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 1 आया, इसका वैल्यू निकला -1। 7 4 -1, ये अब x के वैल्यू निकल गए, y का वैल्यू निकालना है, तो m1 y2, m1 का मान 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू आपका हो गया 4 प्लस m2 y1, m2 का वैल्यू 2 इंटू y1 का वैल्यू हो गया कितना -2 होल बट्टा 1 + 2, m1 + m2, यही हुआ 1 + 2 इक्वल टू 4 एकाक 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 होल बट्टा 2 1 3, तो 4 4 8/3, इसका वैल्यू निकल गया 8/3। पहले का वैल्यू 4 एकाक 4 प्लस 2 दूना 4 माइनस, ओ सॉरी 4 एकाक 4 प्लस में प्लस माइनस माइनस ना होगा यहाँ, और 2 दूना 4, ये तो कट गया ना, 8 कैसे हो गया बाबू, प्लस है ना माइनस है ना, तो 0/3, इसका वैल्यू हो गया 0। तो ये हो गए P के कोऑर्डिनेट, और P का कोऑर्डिनेट अभी कितना प्राप्त हुआ -1, 0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे P का कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ, P का कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया -1, 0। अब इसमें एक और फार्मूला लगाते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, ये ए बी का कोऑर्डिनेट जब आपको दिया हुआ है, तब P और B के बीच में Q है, देखिए P से Q की दूरी जितना है उतना ही दूरी B से Q के भी बीच की दूरी है, इसका मतलब है कि P और B के बीच में है Q, तो मध्य बिंदु वाला आप फार्मूला लगा सकते हैं। अब इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, और अब आप मध्य बिंदु वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं Q निकालने के लिए। तो Q बराबर क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 मध्य बिंदु वाला फार्मूला, y1 + y2/2, तो x1 y1 x2 y2 क्या क्या है, x1 कितना है, x1 यहाँ के लिए P और Q के बीच का निकाल रहे हैं, P और B के बीच का निकाल रहे हैं, याद रखिएगा P और B के बीच का निकाल रहे हैं Q। तो x1 कितना हुआ -1, x2 कितना हुआ -7, तो -1 -7 +/2, y1 कितना हुआ 0 प्लस y2 कितना हुआ 4 होल/2, ये फार्मूला हम लगाएंगे। m1 के जगह पर x1 के जगह पर कितना -1, अब प्लस x2 के जगह पर -7 होल/2, y1 के जगह पर कितना तो 0, y2 के जगह पर कितना तो 4 होल/2, ये फार्मूला लगाएंगे। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -7 और -1, तो -8/2, 4 जोड़ 0 4/2, कैलकुलेशन करके कितना हुआ बाबू Q का कोऑर्डिनेट, तो 2 चौके 8 -4 हुआ, 2 दूनी 4 2 हुआ, -4, 2 आपको इसका कोऑर्डिनेट निकला। P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट आप देख लिए, अतः P का कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ क्या हुआ बाबू, नहीं दिख रहा है क्या, कुछ नहीं, हाँ तो इतना तक बाबू आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 9 नंबर का। अच्छा नहीं समझे होंगे तो आपको करना क्या है, इसको इस वीडियो को पॉज करके देखना है, धीरे धीरे रोक रोक करके, आप जितना देखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। हाँ एक दूसरा है कि हम क्लास वाला वीडियो जो हम भेज रहे हैं सभी बच्चों को नहीं देख रहे हैं एक्टिव होकर के देखते हुए, जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आपको बेनिफिट क्या मिला।
तब फिर वही सेम हाल रह जाएगा, क्योंकि एग्जाम में वेरिएबल क्वेश्चंस, स्टेप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको हमने बताया है। वैसे भी टोटल क्वेश्चंस ही हम बता दिए हैं आप लोगों के लिए। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ में ही ज्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, और सभी विषय का तो तैयारी अच्छा हुआ ही होगा। देखिए 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? ध्यान दीजिएगा, 5 और -6 है, 5, -6, 5, -6 ये, और दूसरा है -1, -4, ये है बी। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? कहा जा रहा है y अक्ष, तो y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? तो बच्चों y का कोऑर्डिनेट पहले जान लीजिए क्या होता है। y का कोऑर्डिनेट 0, y होता है, तो 0, y इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो 0, y किस अनुपात में विभाजित करेगा? निकालना आसान है, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करेगा। अभी तुरंत m1 और m2 का सूत्र जाने थे, m1/m2 बराबर होता है सूत्र, अभी तुरंत m1 m2 का सूत्र क्या जाने थे? x - x1 बटा x2 - x, ये जाने थे। तो m1 का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, m2 का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, x - x1, x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0, ये हुआ x का वैल्यू, इसका नाम हम p रख लेते हैं, ये हुआ 0x का वैल्यू, -x1 का वैल्यू यहाँ पर 5 है, x2 हुआ ये हुआ x2 -1, x2 हुआ -1, माइनस x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0, बराबर 5 में से 0 गया तो -5, अब बटा -1 और -0, तो फिर -1 ही बचता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5/1। अभिष्ट अनुपात कितना निकला बच्चों? अभिष्ट अनुपात आपका प्राप्त होता है m1/m2 बराबर 5/1, जिस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है। देखिए बच्चों, आप जो लिखते हैं क्वेश्चंस, तो फर्स्ट वाले मानों में x1 y1 इसको मानना है, सेकंड वाले मानों को x2 y2, और बीच वाले मानों को x और y मानना है। तो y अक्ष का जो कोऑर्डिनेट होता है, हम बोले थे कि x अक्ष पर जब किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है 0, x,0। दिखाई नहीं दे रहा है? देखने में फिर प्रॉब्लम है क्या? क्या दिखाई नहीं देता है, आप आगे बता देते हैं। वो आगे बता देते हैं, पीछे नहीं दिखाई देता है। आज सर नेटवर्क इशू है बहुत बाबू, हम आज कुछ नहीं कर सकते हैं, आज आपको वीडियो भी ही देखना पड़ेगा शायद, क्योंकि नेटवर्क इशू है। हो सकता है वीडियो में भी आज दिक्कत न हुआ हो, आज वीडियो में भी प्रॉब्लम हो गया होगा। सो देख लेते हैं, लोड करेंगे ना तब आप लोग देख लीजिए इशू होगी कि क्या है। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क के सामने तो हम लोग भी कुछ नहीं है। इंटरनेट ठीक तो सब कुछ ठीक, नहीं तो कुछ नहीं ठीक, है ना? वही तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। टेन का सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2 और सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज होता है वैसा चतुर्भुज, रुक जाइए एक सेकंड, ये पैरेललोग्राम नहीं बना।
एक समांतर चतुर्भुज हमको बनाना है। जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। ए जिसका कोऑर्डिनेट 6,1 दिया गया है, बी जिसका कोऑर्डिनेट 8,2 दिया गया है, सी जिसका कोऑर्डिनेट 9,4 दिया गया है, और डी जिसका कोऑर्डिनेट p,3 दिया गया है। यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। तो इसमें p का मान निकालना है। p का मान, तो p इसके बीच का कोई बिंदु है। p इसके बीच का कोई बिंदु है क्या? हाँ, बीच का नहीं बिंदु है। यहाँ पर p एक बिंदु है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर d के कोऑर्डिनेट में देखिए p,3 है। तो इस p का मान निकालना है, इस p का मान। तो चलिए हम क्या करते हैं इसमें, अब विशेष रूप से ये काम कीजिए। इससे इसको मिलाइए, ये हो गए विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज का। इससे इसको मिलाइए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भाग में समद्विभाजित करती है। इसको दो बराबर भाग में यहाँ पर बांटती है। मतलब ये विकर्ण इसको, ये विकर्ण इसको दो बराबर भाग में यहाँ पर बांटेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगी, BD का मध्य बिंदु होगा और AC का मध्य बिंदु होगा यहाँ का आंसर। तो पहले हम इसके आंसर निकालने के लिए BD के मध्य बिंदु को निकालते हैं। तो BD का मध्य बिंदु क्या होगा? 8 + p/2, ये x1 + x2/2, y1 + y2/2, y1 + y2/2। ये हो गया BD। मैडम का फोटो दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो और नहीं दिखाई दे रहा? किसी को नहीं, किसी को नहीं दे रहा बाबू? तो जिसको नहीं दे रहा बाबू, अभी भी दिखाई दे रहा है, अभी भी नहीं वीडियो दिख रहा है। तो बाबू कैंसल करके फिर से जुड़ जाइए। कैंसल कर दीजिए मोबाइल को, आप फिर से जुड़ जाइए उसी लिंक पर। हाँ चलिए, दूसरा है AC का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु, तो AC के मध्य बिंदु के लिए आपको क्या लेना है? 6 + 9/2, 6 + 9/2, 1 + 4/2, y1 + y2/2 के लिए। तो चलिए 8 + p/2, ये किसके बराबर? अब हमको याद रखना, फर्स्ट वाला के बराबर, लास्ट वाला के बराबर। कॉमा में जो प्रथम वाले मान है, प्रथम वाले मान के बराबर। तो प्रथम वाला मान 8 + p/2, इसमें प्रथम वाला मान कितना है? 9 × 6 = 15/2 के बराबर। अब ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 8 + p, ये जो 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ऊपर चले जाएगा 15 के साथ। 15 × 2/2, 2 कैंसल हो गया। तो दिस मीन्स 8 + p बराबर हो गया 15, तो p बराबर हो गया 15 और +8 दूसरे तरफ गया तो -8। तो p का वैल्यू निकला 7। तो बच्चों आज जो है हमारा यहाँ पर क्लास लास्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आज बहुत सारा नेटवर्क इशू दिख रहा है। हम यहाँ पर अब बना चुके हैं, लेकिन आपके मोबाइल में अभी तक 7 दिख भी नहीं रहा, जबकि हमारा आंसर यहाँ पर क्लियर है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और हम टोटल एग्जाम्पल आज बता चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम एग्जाम्पल टोटल सॉल्व नहीं किए हैं।